अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम माहौल का तवाज़ुन इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें नाकतोड़ा घास और पत्ते खाता है। नाकतोड़े को परिंदे खाते हैं। यहाँ पर बताइए तो भला परिंदों को कौन कौन खाता है और नबातात की ग़िज़ा क्या है। इन पर आपको एक ग़िज़ाई ज़ंजीर नज़र आ रही है जिसमें छोटे परिंदे को बड़े परिंदे खाते हैं और छोटे परिंदे को सांप भी खाते हैं। नबातात की ग़िज़ा क्या है? नबातात की ग़िज़ा सूरज की रोशनी, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन में से पानी और मुख्तलिफ नमकियात, ये नबातात की ग़िज़ा है। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? इसे ज़ंजीर कहते हैं या फिर हम इसे चैन भी कहते हैं। ज़ंजीर में कई कड़ियाँ हैं। इसकी कड़ियाँ खुल जाए तो क्या इसे ज़ंजीर कह सकते हैं? ज़ंजीर की हर कड़ी एक मुकम्मल जुज़ होने के बावजूद वो आगे और पीछे मौजूद कड़ियों से जुड़ी होती है। कोई एक कड़ी निकल जाए तो ज़ंजीर टूट जाती है। पहली तस्वीर में नबातात, नाकतोड़ा, परिंदा जैसे मुख्तलिफ अज्जा एक मखसूस यानी मुकर्ररा तरतीब में होते हैं। हर जुज़ अगले जुज़ की ग़िज़ा बनता है। वो ग़िज़ा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक ज़ंजीर के अज्जा हैं। इस ज़ंजीर को ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। इसका हर जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर की एक कड़ी है। बताइए तो भला तस्वीर देखिए, इसमें हिरन की ग़िज़ा क्या है? हिरन पत्तों को खाता है, आसपास की घास खाता है, यानी हिरन ग़िज़ा के तौर पर नबातात का इस्तेमाल करता है। शेर क्या खाता है, आपको पता है? शेर हिरन का शिकार करता है। शेर गोश्तखोर हैवान है, यानी वो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा करता है। यहाँ पर हमें एक ग़िज़ाई ज़ंजीर दी गई है। इसमें एक कड़ी को हमें पहचानना है। पहली और तीसरी कड़ी में कौन सी तस्वीरें हैं ये देखना है और इनका आपसी ताल्लुक़ पहचानना है। इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में यहाँ पर सवालिया निशान की जगह पर किसकी तस्वीर आएंगी? इस ज़ंजीर को मुकम्मल करने के लिए दरमियान में एक छोटी चिड़िया आएंगी, यानी पहली तस्वीर में कीड़ों को खाने वाली चिड़िया और छोटी चिड़िया को खाने वाली बड़ी चिड़िया। भारत में ऐसी कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती हैं। इनमें से कोई एक कड़ी ख़त्म हो जाए तो ग़िज़ाई ज़ंजीर बरकरार नहीं रहती। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर भी एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है जिसमें नबातात को खरगोश खा रहा है और खरगोश को सांप खाता है। ग़िज़ाई ज़ंजीर में बुनियादी ग़िज़ा नबातात। हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। माहौल के कई हैवानात सिर्फ नबातात से ही ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करती है, यानी हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की असास नबातात ही होती है। मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरों से मिलकर बने हुए ग़िज़ाई जाल इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे। बताइए तो भला तलाश कीजिए कि चूहा और लार्वा कौन सी ग़िज़ाई ज़ंजीरों के जुज़ हो सकते हैं। यहाँ पर नबातात को लार्वा खाता है, लार्वे को टिड्डा, टिड्डे को चूहा। एक ही जानदार मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरों का जुज़ हो सकता है, इसलिए फ़ितरत में मुख्तलिफ ग़िज़ाई जाल नज़र आता है। माहौल का तवाज़ुन। हमारे माहौल में कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती है। ऐसी ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है और वो ज़िंदा रहते हैं। नबातात से हासिल होने वाली घास फूस और तिनके हैवानात के मुर्दा जिस्म फुजला जैसी अशिया का तज़िया करके इन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार करते रहते हैं। इस तरह मिट्टी में नबातात के लिए ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं।
इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती है। ज़मीन में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाकियात का सड़ गल कर ग़िज़ाई मादों में दोबारा ज़मीन में जज़्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक अहम चक्कर है। इसके अलावा माहौल में मौजूद आबी चक्कर की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलते रहता है। जानदार तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इनके ज़रिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल के दौरान तैयार होने वाली ऑक्सीजन दोबारा कुर्रे हवा में मिल जाती है। ये भी एक कुदरती चक्कर है। माहौल में ऐसे कई चक्कर पाए जाते हैं। जानदार और गैर जानदार में आपस में लेन देन का अमल होता रहता है। इसीलिए माहौल में मौजूद ग़िज़ाई ज़ंजीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर जारी रहे तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। इसे हमेशा ज़हन में रखें। तमाम जानदारों की बका के लिए माहौल के तवाज़ुन का कायम रहना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चों, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।